हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचर सपोर्ट सिस्टम के बारे में। टीचर सपोर्ट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ टूल्स दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट बाय बिल्डिंग कैपेसिटी इन टीचर्स। तो टीचर सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो एक लर्नर को सीखने में हेल्प करने के लिए ये एक स्टूडेंट्स को टीचिंग एड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए उसके अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक टूल्स उन्हें टीचर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड सेकंड जो होता है हमारा वो होता है मॉडर्न एजुकेशन एंड थर्ड जो होता है हमारा ICT बेस्ड एजुकेशन। तो ये जो हमारा फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल बेसिकली क्या होता है? ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑल्सो नो एज बैक टू बेसिक chalk and talk conventional education of customary education refers to long established custom that society ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल। तो ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है ये जैसा कि हमने देखा है कि वैदिक काल में ये एजुकेशंस दिए जाते हैं। ये एजुकेशन जो होता है वैदिक काल में दिया जाता था। एक गुरुकुल प्रणाली होता था जिसमें एक सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया जाता था। टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, वो स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड कर देते थे और उस लेक्चर्स को स्टूडेंट उस लेक्चर्स को क्या करते थे? रोड लर्निंग करते थे, उसे रोड करते थे, लर्न करते थे और मेमोराइज उसे करने की कोशिश करते थे स्टूडेंट्स। तो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड मेथड फोकस्ड ऑन रोड लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। तो ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स पे टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि टीचर्स के हिसाब से ये सारे डिसीजंस होते हैं और टीचर्स इसमें ये नहीं होता था कि स्टूडेंट्स की कोई डाउट हो तो वो टीचर्स क्लियर कर देंगे। टीचर लेक्चर प्रोवाइड कर देते थे और स्टूडेंट्स को अब ये समझना है कि वो कैसे उसे लर्न करेंगे या फिर उसे कैसे मेमोराइजेशन करेंगे। तो पहले क्या करते थे? स्टूडेंट उसे रटते थे, रोड लर्निंग करते थे, मतलब रटते थे उसे, और रटने के बाद उसे फिर वो रिकॉल करते थे, मेमोराइज करते थे, स्मरण करने की कोशिश करते थे। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है इसे हम रूढ़िवादी शिक्षा भी हिंदी में कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। इसके मेथड देख लेते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन के। ट्रेडिशनल एजुकेशन के मेथड है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर। तो इसमें क्या होता है? जो टीचर सेंटर्ड होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर टीचर क्या करते हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ और आज मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, और बस एक उस टॉपिक पे वो लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स से नहीं पूछा जाता है कि आपको क्या पढ़ना है या फिर आप इस टॉपिक आप क्लियर हुई या नहीं हुई, ये इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाते। सिर्फ सिंपली जाके वहाँ पर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या फिर लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सीट वर्क किया जाता है। स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है कि वो उन्हें वर्क दे दिया जाता है और स्टूडेंट अपने वर्क को खुद से ही कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लर्न कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट अगर एक्टिव हो तो वो उससे लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न कर लेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर एक्टिव नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसे ऑब्जर्व नहीं करेगा तो फिर उसे स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये बेसिक यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लेक्चर एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो होता है ये पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस जो बेस्ट होते हैं वो टीचर टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाते हैं। वो जो भी लेक्चर देते हैं वो टेक्स्ट बुक के थ्रू वो लेक्चर्स दे देते हैं। एंड इंडिविजुअली जो होते हैं रिटन असाइनमेंट, एंड जो इंडिविजुअली उन्हें असाइनमेंट्स दे दिया जाता है और स्टूडेंट उसे करते हैं। इसमें इस तरह के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, पिक्चर। तो ये जो
इसमें हम लोग देखते हैं ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से जो सपोर्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक बोर्ड होते हैं, एग्जाम्पल्स है, ये हमारा एग्जाम्पल्स है कि क्या क्या उसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मैप, एटलस, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, वर्कशीट, साइंस लैब, apertures and materials, models, crossword, puzzles, quiz, storytelling, dramatization, one act play, dictionaries, encyclopedia एंड रेफरेंस बुक्स, लर्निंग टॉयज़ एंड एबेकस। तो इस तरह की चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो टीचर सपोर्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन ट्रेडिशनल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल जो है टाइप है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, जो है टीचर सपोर्ट सिस्टम का ये टाइप्स है। 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रेडिशनल के बारे में हमने पढ़ा अभी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ट्रेडिशनल के एग्जाम्पल्स को। ट्रेडिशनल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। गुरुकुल प्रणाली होती है, जैसे मैंने आपको बताया। वैदिक एजुकेशंस होता है। वैदिक एजुकेशंस में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल्स उस टाइम काफ़ी फॉलो किया जाता था ट्रेडिशनल एजुकेशंस को, और इसी वे से स्टडीज़ कराई जाती थी जो कि टीचर सेंटर्ड होती है। लेकिन प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सेंटर्ड हमारा एजुकेशन है, तो ये चाइल्ड सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर्स या लर्नर सेंटर्स आप बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट सेंटर अभी हमारा एजुकेशन चल रहा है। 1 रूम स्कूल होता था, एक ही रूम में बस सभी बच्चे को, जितने भी बच्चे हो, कोई काउंटिंग नहीं, सबको बैठा कर ट्रेडिशनल वे में लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता था। ABC डेरिज्म, ये इस तरह की मतलब ये एक मेथड है, एग्जाम्पल्स है जो ये वैदिक के बाद ये पीरियड में यूज़ किया जाता था। न्यू मैथ पीरियड यूज़ किया जाता था। फार्मूला के थ्रू उसे सॉल्व करने की कोशिश तो बाद में की गई, लेकिन पहले क्या होता था, न्यू मैथ पैटर्न्स को फॉलो करके ट्रेडिशनल एजुकेशन करवाया जाता था। अमेरिकन इंडियन बोर्डिंग स्कूल, जो वहाँ पर अमेरिका में काफ़ी फॉलो किया जाता था। यहाँ पर इनिशियल टीचिंग अल्फ़ाबेट। तो इस तरह की जो है ये एग्जाम्पल्स है जो कि ट्रेडिशनल वे में मेथड में आपको ये टीचिंग करवाई जाती थी। आइए देखते हैं हम मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। मॉडर्न एजुकेशन अप्रोचेस बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और अल्टरनेटिव एजुकेशन ऑल्सो नो एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसे जो है मॉडर्न एजुकेशन से हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और अल्टरनेटिव एजुकेशंस भी हम लोग इसे कहते हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव एजुकेशंस है, जो कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में अभी जो हमारा एजुकेशंस प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में, तो वो हमारा क्या है, मॉडर्न एजुकेशंस है। स्टूडेंट्स को हम लोग लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अब उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन उसे मिल सके और वो वहाँ पर अपने गोल, जो सेट गोल है, वहाँ तक पहुँचने में उसे हेल्प हो सके। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे, जो भी स्टूडेंट्स कोई ऐसा प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस उन्हें प्रोवाइड किया जाता है टीचर के थ्रू, और वो उसको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके मेथड्स क्या क्या है देख लेते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, students led discovery, group activity, project based instruction using any available resources including library and आउटसाइड एक्सपर्ट। तो ये जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या होता है, हैंड टू हैंड स्टूडेंट्स को समझाया जाता था। ये स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता था कि उन्हें ये कहा जाता था कि जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो तुरंत फिर उनसे जस्ट उन्हें से आस्क कर लिया जाता था और वो स्टूडेंट उसे आंसर कर सकते थे तुरंत में। तो इससे स्टूडेंट्स के जो डाउट क्लियर हो जाते थे। डिस्कवरी मेथड्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है, मीन्स किसी टॉपिक के बारे में उसे खुद से रिसर्च करने के लिए कहा जाता है। वो खुद से उस पर खोज करता है और नए नए नॉलेज को फिर वो खुद से ही क्रिएट करके फिर जिससे क्या होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है स्टूडेंट में, वो नए नए खोज कर सकता है। तो ये डिस्कवरी स्टूडेंट लेड डिस्कवरी मेथड है जो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में कोई टॉपिक देकर उन्हें उस पर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, लाइक अभी डिबेट वगैरह करवाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में आते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन यूजिंग एनी अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइब्रेरी में या फिर आउटसाइड एक्सपर्ट जो भी अवेलेबल है उसके थ्रू उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल है आप उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट
रेडी करो। तो स्टूडेंट को खुद से उसमें रिसर्च करने के लिए कहा जाता है, खुद से वो सर्च करे और खुद से उसे खुद से ही बनाए। इसके एग्जांपल्स क्या है? मॉडर्न एजुकेशन के एग्जांपल्स है इंटरनेट सर्फिंग, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ई रीडर, कंप्यूटर, एजुकेशनल गेम, ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, पिक्चर डिक्शनरी, टॉकिंग डिक्शनरी, ऑनलाइन। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके एग्जांपल्स है। ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स फॉर लर्निंग वेरियस सब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग लैंग्वेज, पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड गेम्स, फ्लैट्स, एजुकेशनल गेम्स, एजुकेशनल CDS, DBTS, प्रोजेक्टर, इस तरह की चीज़ें अभी यूज़ में की जाती है जो काफ़ी लेटेस्ट है और इस तरह के टेक्नोलॉजीज जो है मॉडर्न एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देख ICT बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन technology. In education is a mode of education that use information and communications technology to support, enhance and optimize the delivery of information. Worldwide research has shown that ICT can lead to an improved student learning and better टीचिंग मैथड। तो ICT बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी कंप्यूटर के थ्रू हो या फिर वेब के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू या फिर मोबाइल। अभी तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वेब का यूज़ करके कहीं भी किसी भी टॉपिक्स को वो ओपन करके पढ़ लेते हैं। तो ICT बेस्ड लर्निंग में ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि वो कहीं भी किसी भी कोर्स को करना चाहता है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कोर्स भी कर लेते हैं। तो इस तरह के सर्विस आपको प्रोवाइड कर जाएगा। किसी भी टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ईजी हो गया है ICT बेस्ड एजुकेशन में। स्टूडेंट क्या करता है और भी बेटर वे में इसको इन्हेंस करके ऑप्टिमाइज़ करके इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है और वो उससे और भी बेटर तरीके से उसे कम्युनिकेट कर पाता है स्टूडेंट, जो कि एक मोड ऑफ एजुकेशन है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मेथड्स क्या क्या है ICT के। टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, टीचर डायरेक्टेड लर्निंग मेथड है जिसे TDL भी बोलते हैं, जो कि टीचर के थ्रू डायरेक्ट करके ऑनलाइन आपको वेब के थ्रू रिसर्च करके उस चीज़ को टॉपिक को निकाल कर आप पढ़ते हो, या फिर लर्नर डायरेक्टेड लर्निंग, या फिर लर्नर खुद से ही अपने आप को डायरेक्ट करके उस लर्निंग को करता है वेब के थ्रू, जो कि ICT बेस्ड होता है। तो ICT बेस्ड लर्निंग क्या है? ऑनलाइन जो हम स्टडीज़ करते हैं वो ICT बेस्ड एजुकेशन है आपका। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER, यानी कि ऐसे जो जैसे कि अभी फ़िलहाल इसे स्वयं का नाम दे दिया गया है, जो कि OER पहले थी। तो OER जो होती है इसमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल करा, जहाँ पर स्टूडेंट जाकर किसी भी कोर्स को करना चाहता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेता है और फिर उस कोर्स को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके जस्ट मिनिमम फ़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं और यहाँ पर किसी भी कोर्स को जाकर वो कर सकता है, कहीं से भी रह के वो इस कोर्स को कर सकता है। इट्स लाइक डिस्टेंस टाइप का ये एजुकेशन है जो बिल्कुल ओपन होती है। मैसिव स्टूडेंट्स यहाँ पर लर्निंग करते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स। वीडियो एंड इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें क्या करते हैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड आपको किया जाता है वेब में, जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं तो उसे क्या करते हैं उस पर इंटरेक्टिव वीडियो में क्या करते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग करते हैं। वहाँ पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब खोलकर लर्निंग करते हैं तो यहाँ पर वीडियो आपको मिल रहा है और आप उससे लर्निंग कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू आप स्टडीज़ कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो ये ICT बेस्ड ही हो रहा है। वर्चुअल लर्निंग कर रहे हो, वीडियो के थ्रू आप स्टडीज़ कर रहे हो, TV से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इट मीन्स ये वर्चुअल लैब के थ्रू आप स्टडीज़ कर रहे हो। वर्चुअल रियलिटी सेम थिंग है ये भी। इंडिविजुअलाइज लर्निंग यूजिंग पोर्टेबल डिवाइस, कोई भी आप इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हो तो उसका आप कोई भी पोर्टेबल डिवाइस का यूज़ करके उसका लर्निंग कर रहे हो। ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग, इस तरह की लर्निंग जो है आपका ICT बेस्ड होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी जो है ICT बेस्ड एजुकेशन है जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू आप एक लर्निंग मैनेजमेंट होता है जो वेब के थ्रू आपको लर्निंग प्रोवाइड करता है। स्मॉल प्राइवेट ओपन लर्निंग स्पॉस
जो है आपको एक प्राइवेटली एक साइट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जाकर ओपन लर्निंग करते हैं। आप बिल्कुल ओपन होता है, मैसिव स्टूडेंट एक साथ वहाँ पर जाकर लर्निंग कर सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज जो कि मॉक, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर आपको बनाया है, जहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पर ऐड किए हैं इसके लिए, इस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है जिस क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स? स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड। निम्न में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित दृश्य का साधन है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग? हिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज। तो इनमें से किन विषय में भूमिका निर्वहन मुख्य रूप से शिक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है? तो रोल प्ले की बात हो रही है, तो रोल प्ले की भूमिका बांधना है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को भूमिका बांधने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ में हम लोग भूमिका नहीं बांध सकते, साइंस में नहीं बांध सकते, उसके लिए लैब की ज़रूरत होगी। लैंग्वेज में हम लोग भूमिका नहीं बांध सकते हैं, ठीक है। तो एक हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें हम भूमिका बांध सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर? जो इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन, पॉडकास्ट, प्रिंटेड मटेरियल और बुक, रेडियो, टॉक, एडुसेट। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशनात्मक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो वार्ता, एडुसेट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एडुसेट। सही आंसर हो जाएगा एडुसेट। एडुसेट जो है एक डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन है, जो कि हायर लेवल के एजुकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसको GSET 3 ने जिसे GSET 3 के थ्रू हम लोग इसको जानते हैं। GSET 3 के थ्रू हम इसको जानते हैं, जो कि हायर एजुकेशन स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन, स्कूल लेवल टू, ठीक है, स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, यानी कि डिस्टेंस मोड पे, जो कि एक फर्स्टली डेडिकेटेड हुआ एजुकेशनल सैटेलाइट, जो कि किस कंट्री ने प्रोवाइड किया था इसे, एजुकेशनल मटेरियल्स को? एजुकेशन सैटेलाइट दैट्स हैव बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन है, जो कि क्लासरूम में डिलीवरिंग एजुकेशनल मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता था, जो कि इंस्ट्रक्शनल मेथड है और एक टीचिंग एड्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tools is collaboration tool for providing virtual classroom environment? A-Lab, A-View, A-Tutor, A-Learner। आवासीय कक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोगी उपकरण है? तो इसके ऑप्शन है A-Lab, A-View, A-Tutor, A-Learner। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A-Lab के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन करना है वर्चुअल क्लासरूम में, तो A-Tutor, A-Learner, तो A-View के थ्रू हम इसको ओपन करके एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इंस्ट्रक्शन विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड? सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, एसिंक्रोनाइज इंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन, थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। निर्देश जो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लाइव भागीदारी और बातचीत को प्रोत्साहन करते हैं उन्हें कहा जाता है तुल्यकालिक निर्देश, अतुल्यकालिक निर्देश, पारंपरिक निर्देश, सैद्धांतिक निर्देश। तो सिंक्रोनाइज इंस्ट्रक्शन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइज इंस्ट्रक्शन ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब भी हम लोग क्लासरूम में जब इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन चाहते हैं, एक टाइम में क्या होता है, लाइव पार्टिसिपेशन हमें जो चाहिए। तो लाइव पार्टिसिपेशन जो होता है, एक टाइम में हम किसी को जब हम किसी
बच्चों को एक लाइव क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो उस टाइम जो लाइव क्लासेस चलती है, बच्चा भी इंटरेक्ट हो रहा है, ऑनलाइन को अवेलेबल है और मैं भी ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, टीचर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के साथ टीचर इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन है। असिंक्रोनियस इंस्ट्रक्शन जो हो जाता है उसमें क्या है, मैंने किसी को कॉल किया लेकिन उसने वहाँ से सेंडर ने रिप्लाई नहीं दिया, तो यहाँ पर ये असिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन है। और ट्रेडिशनल के बारे में मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल वे में लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में। थ्योरेटिकल, जो कि थ्योरेटिकल वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सैद्धांतिक वे में, तो एक वो थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर लाइव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो सिंक्रोनशियस इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट तक देखने के लिए मेरी वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।